इस फेस्टिवल के दौरान ये जो कार्बी ट्राइब के लोग दिस ईयर इज बीइंग कंडक्टेड है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Karbi Youth Festival. This topic is important from our syllabus GS पेपर 5 असम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सीधा सीधा तो प्रश्न नहीं आएगा मेंस में, पीटी में भले आ जाए, लेकिन मेंस में अगर कभी असम कल्चर के बारे में कुछ प्रश्न हो, अलग अलग जगहों के कल्चर के बारे में आपको बताना हो, तो आप इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो कलेक्ट करते चलिए, आगे काम आएगा मेंस में। कार्बी यूथ फेस्टिवल दिस ईयर इज बीइंग कंडक्टेड एट तारालांग टो। इट इज करेंटली गोइंग ऑन इन तारलांग शो ऑफ कार्बी एंगलोंग रीजन। तो दिस कार्बी यूथ फेस्टिवल इन तारलांग शो इज मेजर कार्बी एथनिक फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के दौरान ये जो कार्बी ट्राइब के लोग हैं दे रिफ्लेक्ट देयर कल्चरल इथोस, जो उनकी कल्चरल सभ्यता संस्कृति जो वो प्रोटेक्ट करते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कार्बी ट्रेडिशनल गेम्स हैं दे आर प्रमोटेड एंड केप्ट अलाइव थ्रू दिस कार्बी यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इस साल 2024 में 50वां कार्बी यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जोनबिल मेला। हिस्टोरिक जोनबिल मेला गेट्स अंडरवे। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जोनबिल मेला हर साल मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होता है। कई 100 सालों से ये जोनबिल मेला चलता आ रहा है। जॉनबिल मेला इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द नेक्स्ट थर्सडे ऑफ माघ बिहू। जैसे कि कल का दिन माघ बिहू का अगला जो थर्सडे होता है उस दिन जॉनबिल मेला शुरुआत होती है। जॉनबिल मेला में लोग जो है बार्टर सिस्टम में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। जॉनबिल मेला इज हिस्टोरिकली एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट। इसका हिस्टोरिकल रीजन क्या है जॉनबिल मेला का, वो जरा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स देयर वाज अ रॉयल मैरिज, मतलब दो रॉयल फैमिलीज के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, जहाँ पे प्रिंस ऑफ गोभा किंग नेमली लैंगबोर एंड प्रिंसेस ऑफ जयंतिया किंगडम हिलाली, उनके बीच में मैरिज सेरेमनी हुई। और मैरिज सेरेमनी, और ये बात है 15th सेंचुरी की, तो मैरिज बिटवीन प्रिंस ऑफ गोबा किंग एंड प्रिंसेस ऑफ जयंतिया किंगडम हिलाली ऑन द बैंक ऑफ दिस जॉनबिल रिवर was conducted. The bank of this Johnbill river was conducted. So during 15th century, so on the next day, ये मैरिज माना जाता है कि इट वॉज कंडक्टेड इन ऑन वेंसडे एंड ऑन नेक्स्ट डे a Johnbill Mela was started on this day in remembrance of this royal marriage. तो Johnbill is not actually it's a water body, right? तो Johnbill के बैंक पे this started। जो स्टूडेंट्स मोरी गाँव के होंगे they can enlighten me what how exactly it is like, right? तो जितना मुझे हिस्ट्री पढ़ के समझ आया उतना मैंने यहाँ पे बताया। गोबा बाकी चिन्ह सर आपको बेहतर बताएंगे। तो गोबा किंगडम जयंतिया किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस के बीच में मैरिज 15th सेंचुरी में वेंसडे को शादी हुई। थर्सडे से फिर यहाँ पे जॉनबिल मेला लगाया गया। तो हर साल माघ बिहू के अगले थर्सडे को जॉनबिल मेला लगता है मोरीगांव में, और वहाँ पे बार्टर सिस्टम में लोग चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। इट इज़ कल्चरली एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल। याद रखिएगा ये अरुणाचल का फेस्टिवल है, अरुणाचल प्रदेश का। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल इट रिसेंटली स्टार्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। इसका मेन पर्पस है टू एम्फेसाइज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ हॉर्नबिल। याद रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड में। मैंने आपको बताया कुछ ही दिनों पहले दिसंबर महीने में मैंने आपको बताया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इज इन नागालैंड। 1963 से हर साल होता है पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश। और इसका मेन पर्पस होता है टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ हॉर्नबिल बर्ड्स विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स। 2019 में दिस पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज डिक्लेयर्ड एज स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इट इज़ इन द कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इसी के पास पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल कंडक्ट कराया जाता है। दिस पक्के टाइगर रिजर्व जो कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल में है, यहाँ पे पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल कराया जाता है। इसको पखुई टाइगर रिजर्व नाम से भी जानते हैं। इट फॉल्स बिटवीन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। भारत के टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया के अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटी वाइज जो रिच रीजन है उनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें भारत के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें से एक ये है नॉर्थ ईस्ट का रीजन, और उसी बायोडाइवर्सिटी ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है ये पक्के टाइगर रिजर्व, जहाँ पे ये पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये जो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हम लोग पक्के या पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, इसके बेसिस पे यूपीएससी ने 2018 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जब मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आरएफआईडी टैग को लेकर के, सीधा सीधा आपको पता है तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जैसे तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है यू गेट द आंसर 1 and 2 ओनली। ब्लू रेफ्यूजीज द agreement was quadripartite not tripartite. Second statement is correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.